और ये आज 77वां मौका था जब हम इस तरह से आपस में मिले हैं। आम आदमी के साथ जो सरकार की ओर से पूरा इंसाफ नहीं हो पाता है, उस मशीनरी को सुधार करके हर आदमी की पूरी सुनवाई हो और उसको हर व्यक्ति को बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी लाग लपेट के न्याय मिले। 2029 का चुनाव इस इलाके की पहली बार जनता को जिताएंगे। आज तक यहाँ की जनता हारती रही है और पद लोलुप जीतते रहे हैं। अब ऐसे लोगों को जिताने का हमारा प्रयास रहेगा जो पद के लिए नहीं, इलाके के सम्मान के लिए, इलाके के कामों के लिए अपने आप को निछावर करने को तैयार है। लोग बीजेपी को वोट देना चाहते थे, जिसके पास भी वो टिकट थी उसी तरफ लोगों ने वोट दे दिया। ये देखा ही नहीं कि खड़ा कैंडिडेट कौन है। और ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जो कहते हैं भाई इसको तो हम कभी वोट नहीं देते, ये तो नालायक है, पर क्या करा, हमने दिल्ली में मोदी को बिठाना। नहीं, भाजपा ने अपने आप को कांग्रेस से एक गुना ऊपर ही बता दिया है। कोई भ्रष्टाचार की कमी नहीं है। अब ये जो अरावली का मामला है, ये बहुत गंभीर मामला है। मैं आज इस पर बोलना नहीं चाहता, वरना अरावली अभी लोगों को नहीं मालूम पड़ेगा 40 साल तक कि क्या हो गया अरावली में। पहले छात्र नेता, फिर पत्रकार, फिर विधायक, फिर लेखक, अलग अलग भूमिका निभा रहे पूर्व विधायक रघु यादव ने हर वर्ष की तरह इस बार भी मकर संक्रांति पर जनता पंचायत का आयोजन किया गया। सन सिटी स्थित अपने आवास पर हुई इस 77वीं जनता पंचायत में रघु यादव ने सीधे सीधे यह तो नहीं कहा कि वह चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुट्ठी बंद रखी, कह दिया कि अब वह चुनाव लड़ें या नहीं लड़े ये भविष्य की बात है। इसे लेकर उन्होंने मुट्ठी बंद रखी है, लेकिन यह कह दिया है कि वह किंग मेकर बनना जरूर चाहेंगे। अरावली को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने एक और बड़ी बात कही, उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के कह दिया कि कांग्रेस से ज़्यादा भाजपा में भ्रष्टाचार है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर रघु यादव की बड़ी चोट है। सीधे सीधे कह दिया कि हम आगे उसे जिताएंगे जो पद के लिए नहीं बल्कि कर्तव्य के लिए लड़ाई लड़ेगा, जनता की लड़ाई लड़ेगा, जनहित की लड़ाई लड़ेगा। अब देखना है कि रघु यादव के मन को जीत पाने वाला उम्मीदवार कौन होता है। चुनाव अभी दूर है, लेकिन रघु यादव ने कह दिया कि 2026 की मकर संक्रांति की जनता पंचायत से उन्होंने राजनीति की एक अलग अंदाज की पारी शुरू कर दी है। आइए सीधे रघु यादव को सुनते हैं, उन्होंने जनता पंचायत के बीच पत्रकारों से क्या कुछ कहा। और साल में 2 बार मैं अपने साथियों से मिलता ही हूँ, एक संक्रांत और एक जन्माष्टमी। और ये आज 77वां मौका था जब हम इस तरह से आपस में मिले हैं। त्यौहार है संक्रांति का, एक दूसरे से मिल लेते हैं और थोड़ा मुंह मीठा कर लेते हैं, इतना ही है। जोश तो कभी कम हुआ ही नहीं है क्या जी, जोश तो हमेशा वो ही रहा है। आगे की यही है, जो हमारी मुहिम है उसको आगे बढ़ाया जाए और यहाँ का जो आम नौजवान है, बेरोजगार है, उसके हाथों में काम आए, हमारे हर खेत में नहर का पानी पहुँचे और यहाँ पर आम आदमी के साथ जो सरकार की ओर से पूरा इंसाफ नहीं हो पाता है, उस मशीनरी को सुधार करके हर आदमी की पूरी सुनवाई हो और उसको हर व्यक्ति को बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी लाग लपेट के न्याय मिले। इसकी शुरुआत तो आज हो गई, यही शुरुआत है। मुंह मीठा कर लिया, संक्रांत से अच्छा दिन कौन सा होगा। 2029 का चुनाव इस इलाके की पहली बार जनता को जिताएंगे। आज तक यहाँ की जनता हारती रही है और पद लोलुप जीतते रहे हैं। अब ऐसे लोगों को जिताने का हमारा प्रयास रहेगा जो पद के लिए नहीं, इलाके के सम्मान के लिए, इलाके के कामों के लिए अपने आप को निछावर करने को तैयार हो। लोग बीजेपी को वोट देना चाहते थे, जिसके पास भी वो टिकट थी उसी तरफ लोगों ने वोट दे दिया। ये देखा ही नहीं कि खड़ा कैंडिडेट कौन है। और ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जो कहते हैं भाई इसको तो हम कभी वोट नहीं देते, ये तो नालायक है, पर क्या करा, हमने दिल्ली में मोदी को बिठाना है। ऐसी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं भाई हमने तो कांग्रेस की देनी है, चाहे कोई आ जाए, ऐसे हो जाते हैं, और कोई कारण नहीं। भाजपा ने अपने आप को कांग्रेस से एक गुना ऊपर ही बता दिया है। कोई भ्रष्टाचार की कमी नहीं है। अब ये जो अरावली का मामला है, ये बहुत गंभीर मामला है। मैं आज इस पर बोलना नहीं चाहता, वरना अरावली अभी लोगों को नहीं मालूम पड़ेगा 40 साल तक कि क्या हो गया अरावली में। इन अरावली में जो नुकसान होने जा रहा है वो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भुगतेंगी। अरावली की वजह से ही ये हरियाली और ये वातावरण, ये मौसम बने हुए हैं। और मैं तो सिंधु थाले पे मैंने काम किया है, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों पर। जो सिंधु थाले का पूरा भूगोल है
वो अरावली और हिमालय ने बनाया है। हिमालय तो कल का पहाड़ है जो अभी ऊंचा उठ रहा है। अभी हिमालय पूरी तरह से बना नहीं है, हिमालय तो अभी ऊंचाई ले रहा है। अरावली तो सबसे प्राचीन, एशिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। और ये आबू रोड से लेकर रायसीना हिल दिल्ली तक, यमुना के किनारे तक जो इधर का क्षेत्र है उसको इसने मरुस्थल बनने से रोका है। अरावली की वजह से सभी नदियाँ बह रही है। सिंधु थाला अरावली की ही देन है, तो ये अच्छा बात नहीं है। आप भिवाड़ी और रेवाड़ी धारूहेड़ा की क्या बात कर रहे हैं? पंजाब और हरियाणा में भी ऐसी सरकारें रही हैं। केंद्र में तो यही, पर पंजाब में भी इनकी सरकार रही और हरियाणा में भी रही। क्या किया वो तो हरियाणा वाले सब जानते ही हैं, उसमें मेरे को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, हम तो चाहते ही हैं, हमारा तो आज भी वही है। और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि इस अहीरवाल के इस क्षेत्र के हर खेत में नहर का पानी नहीं पहुंच जाता। ये नगर का चुनाव है, नगरवासी जो फैसला करेंगे हम उनके साथ हैं।